बहुत प्रार्थना है, अवश्य ही आप लोग दर्शन करिए। और मैं ये भी हमारे देशवासियों से कहूंगा कि आप यदि ये नहीं देखें कि हम संगम में ही जाके स्नान करेंगे, जहाँ जहाँ भी आपके कैंप लगे हैं, आपके खालसा लगे हैं, वहाँ नदी तो बह रही है, गंगा, गंगा महारानी। आपके कैंप के सामने भी गंगा नदी बह रही है, तो आप वहीं जाके गंगा में डुबकी लगाए तो बहुत अच्छा रहेगा। कोई आवश्यकता नहीं कि संगम में जाके स्नान करे, वो गंगा यमुना सब वही संगम में ही जा रही है। तो सबसे करबत मेरी प्रार्थना यही है कि आप लोग संगम में न जाते हुए आप अपने खलसे के पास में यदि गंगा बह रही है तो मेरे भक्तों से आग्रह है कि आप वही स्नान करके तो बहुत अच्छा रहेगा, और आपको संगम में स्नान करने का ही पुण्य वही प्राप्त हो जाएगा। महाराज जी, जो संतों का अपने आप में ये जो आकर्षण है, आम आदमी चरण रज लेने के लिए जो है व्याकुल होता है, उसको लगता है कि बस एक बार हमें सन्यासियों की, संतों की, दुर्लभ जो संत दूर दूर से आए हैं उनकी एक चरण रज मिल जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। लेकिन इसी चरण रज लेने की वजह से इसी तरफ बहुत क्राउड होता है, तो क्या उन भक्तों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, ये बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है। हमारे धर्म शास्त्रों में, पुराणों में, उपनिषदों में यही है, संतों के चरण रस के अभिषेक करने से समस्त पुण्य प्राप्त होते हैं। लेकिन मैं यही कहूंगा कि इस समय तो जब ये महात्मा लोग जब गाड़ियों में चल के जाते हैं, इससे अच्छा तो मैं ये सोचूंगा कि चमर और छत्र लगा के और छड़ी के साथ में यदि महात्मा पैदल चले, और पैदल चलते चलते महात्मा यदि जाए और उन महात्मा पैदल चलते हुए महात्मा के चरण रस के अभिषेक कर लिया जाए, तो मैं कह सकता हूँ समस्त संतों के चरणों में समस्त तीर्थ वास करते हैं। तो उन समस्त संतों के चरण रस से मनुष्य मात्र का कल्याण हो सकता है। मनुष्य मात्र को गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, कावेरी, सरयू, महेंद्र, तरिया, जितनी नदियां हैं उन समस्त नदियों का पुण्य प्राप्त उनको हो जाएगा। तो ये तो हम संत महात्माओं को सोचना है कि हम लोग पैदल यदि चले तो कहना ही क्या है। ये तो मैं योगी जी से भी आदेश करूंगा, सरकार से भी निवेदन करूंगा, यदि हमारे सब महात्मा यदि मेरी बात मानते हैं, समस्त महंत, समस्त श्री महंत, समस्त महामंडलेश्वर आचार्य, शंकराचार्य, सबसे मेरा आग्रह है कि यदि इस शाही स्नान को हम लोग यदि चरणों से, अपने पैरों से चलते चलते जाके गंगा में स्नान करें तो एक बहुत अच्छा असर पड़ेगा। क्योंकि हमारे शास्त्रों में लिखा है, एक एक अश्वमेध यज्ञ का फल एक एक चरण रखने से मिलता है। तो महात्मा यदि पैदल चलने लगेंगे तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा ये भगदड़ भी मचेगी, कोई वाहन अंदर प्रवेश नहीं करेगा। और ये जो वीआईपी टेंट ट्रीटमेंट ज्यादा चलता है, इसको तो जरूर हम लोगों को आज संकल्प लेना चाहिए कि सरकार से निवेदन करना चाहिए कि ये जो वीआईपी ट्रीटमेंट चल रहा है इसको खत्म किया जाए। घटना हुई बेहद दुर्भाग्यपूर्ण थी, बेहद दुखद थी, लेकिन उस घटना में कहा गया कि जो वीवीआईपी प्रोटोकॉल था उसकी वजह से आम श्रद्धालुओं को ज्यादा असुविधा हुई। आप भी कुछ उसी तरह का, आप भी कुछ वैसा ही सवाल उठा रहे हैं कि दरअसल ये जो असुविधाएं हो रही हैं, अगर संत सन्यासी भी पैदल चल करके ही स्नान करें तो आम श्रद्धालुओं को ज्यादा आसानी होगी और आम श्रद्धालुओं को उनकी चरण रज ज्यादा आसानी से मिल पाएगी। महाराज जी, तो मेरी तो यही करबत प्रार्थना है सरकार से भी कि ज्यादा पैदल चले तो बहुत अच्छा, और ये वीआईपी ट्रीटमेंट समाप्त हो जाए तो बहुत अच्छा। हम देखते हैं कभी कोई बहुत बड़ा नेता आ रहा है, कभी कोई बहुत बड़ा वो क्या बोलता है वो फिल्म स्टार आ रहा है, कभी कोई बहुत बड़ा वो कोई अभिनेता आ रहा है। अरे इन सबका कुंभ थोड़ी है, कुंभ जो है सॉरी, ये महाकुंभ जो है ये महात्माओं का है। या लकीर के जो फकीर है, जो कंदराओं में महात्मा लोग रहते हैं, जो वन में, निर्जल वन में जो फल फूल खा के जो महात्मा रहते हैं, ये महात्मा सब यहाँ पधारते हैं। तो मैं आप सबसे जी महाराज, सिर्फ ये है कि इतना पुण्यदायी मौका है, क्या कुछ कहेंगे श्रद्धालुओं से कि वो पूजन किस तरीके से करें कि उन्हें जो अप्रतिम पुण्य है उसकी प्राप्ति हो? मैं ज्यादा से ज्यादा समस्त श्रद्धालुओं से यही प्रार्थना करूंगा, पूजन के लिए हमारे शास्त्रों में बताया सबसे अच्छा मानसिक पूजन मुझे अच्छा नहीं लगता। बिहार के लोग कितने हैं, ये न जाने कितने बिहार से, नेपाल से, कहाँ से आके गंगा के किनारे अगरबत्ती, धूप, दीप, नैवेद्य लेके बैठ जाते हैं, उससे भगदड़ मचती है। मैं प्रार्थना करूंगा कि गंगा को तो मन से प्रणाम करो। हमारे शास्त्रों में लिखा है गंगा। चलिए चंद्रांशु जी महाराज, चंद्रांशु जी महाराज, यही सवाल मेरा आपसे है कि श्रद्धालुओं से क्या कुछ जो है
उनको क्या निर्देश देंगे, किस तरीके से उनको जो है कहेंगे कि बसंत पंचमी में कब वो स्नान करें ताकि ज्यादा पुण्य की प्राप्ति हो, उसकी प्रक्रिया क्या उनके बहुत संकेत में? मैं सभी श्रद्धालुओं से यही प्रार्थना करूंगा, करवद निवेदन करूंगा कि आप लोग गंगा के अंदर पत्र पुष्प ये कुछ मत छोड़िए। कुछ पत्र छोड़ रहे हैं, कुछ पुष्प छोड़ रहे हैं, कुछ चुनरी छोड़ रहे हैं और वहां जा रहे हैं, वहां धूप दीप नैवेद्य चढ़ा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं। गंगा हमारी माँ है और माँ कभी लेती नहीं, माँ हमेशा देती है। इसलिए गंगा को जहाँ से हमारे शास्त्रों में लिखा है 1000 किलोमीटर दूर आपसे आखिरी सवाल कि आखिर ये आस्था का जो सैलाब उमड़ रहा है, कल संतों की चरण रज से जो तमाम श्रद्धालु जो है कृतार्थ हुए, क्या कहेंगे, किस तरीके से पूजन करना चाहिए? मैं यही कहूंगा ना, मानसिक पूजन। संत धन्यम सता पापम तापम धन्यम च त्रिधा हंतिम संत च। सभी भक्तों से मेरी विनती है, हाथ में अगर आपके पास में उपलब्ध हो तो पीला चावल अपने हाथ में रखे। एक मिनट रुकिएगा बजरंग दास जी। पीला चावल अपने हाथ में रखे और पीले फूल अपने हाथ में रखे और 3 डुबकी संगम में या गंगा जी में या यमुना जी में लगाइए और अपने फूल को छोड़ दे और 3 बार आचमन लेकर पी जाए। और जो भी आपके पितृऋण, देवऋण, ऋषिऋण जो भी होंगे आपके, उसके लिए क्षमा याचना करे और अपने पितरों की मुक्ति के लिए, अपने ऋषि के जो ऋण है आपको उससे मुक्ति के लिए, देवताओं के ऋण की मुक्ति के लिए माँ गंगा में डुबकी लगा, क्योंकि उस जल में अमृत चलिए, अब क्योंकि समय की बेहद कमी है और संतों के श्रीमुख से हमने जाना कि आखिर बसंत पंचमी के इस महा स्नान के लिए अखाड़े किस तरह से तैयार हैं और शास्त्र संगत